हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 115 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे। सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो लड़कियों के बारे में दिया हुआ है, जिसमें सुनीता जो है वो ज़्यादा बड़ी है आशिमा से, और लगभग इसकी जो एज है वो डबल है, ट्वाइस। ठीक है। If 6 years is subtracted from Ashima's age and 4 years is added to Sunita's age, then Sunita will be 4 times Ashima's age. तो स्टूडेंट्स, दोनों की एज में अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाए, इसको और छोटा किया जाए और इसको और बड़ा किया जाए, तो सुनीता जो है वो 4 टाइम्स पहुंच जाएगी आशिमा के। आपसे पूछा है हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर्स अगो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज निकालेंगे उनकी, और उसके बाद 2 साल बाद की एज बाद में आ जाएगी। तो आइए कैसे करना है स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो पहली लाइन में आपको रिलेशन दिया हुआ है उससे हम लेट कर लेते हैं। तो हमको पहली लाइन पढ़ के समझ आ गया है कि सुनीता जो है वो ज़्यादा बड़ी है, और आशिमा जो है वो भी छोटी है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, हमेशा छोटे की एज को लेट करते हैं। तो लेट आशिमाज, जिसको मैं ए लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, आशिमाज एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, और ये एज कौन सी, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट भी लिख दें, क्योंकि हम हमेशा प्रेजेंट को ही लेट करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, देन सुनीताज एज कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि ये तो डबल है इसकी एज। अब स्टूडेंट्स, आफ्टर एडजस्टमेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो आशिमा की एज है उसमें से आपको 6 ईयर्स कम करने हैं। ठीक है, तो ए की एज कितनी हो गई स्टूडेंट्स, पहले x थी, उसमें आप 6 माइनस कर दें तो इतनी एज हो गई करंट उसकी। उसके अलावा जो एस की एज है, मतलब सुनीता की जो एज है, उसमें आपको 4 ईयर्स जोड़ने हैं। तो सुनीता की एज 2x थी, इसमें +4 कर देंगे, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट के बाद इतनी इतनी एजेस हैं। ये सिर्फ एजेस बता रखी है, लेकिन इसके इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी दिया हुआ है स्टूडेंट। देन सुनीता विल बी 4 टाइम्स आशिमा एज। अब जो ये कंपैरिजन दिया है ना, इसी की मदद से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो आप बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन कैसे बनेगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों को ही मैंने एक तराजू में बिठा दिया है, ठीक है, जिसको हम इक्वल टू का नाम देते हैं। तो दोनों ही जब तराजू में बैठे हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर बड़ी कौन है, एस जो है वो बड़ा है और ए जो है वो छोटा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑलरेडी जो बड़ा होता है उसमें हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हम हमेशा जो दूसरा, जो छोटी वाली साइड होती है उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये तराजू बराबर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 4 टाइम्स है वो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 4x माइनस 24 हो गया ये, और ये हो गया 2x प्लस 4। सो स्टूडेंट्स देखिए, 2x यहाँ जाके माइनस होगा तो ये 2x बचेगा, और 24 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो 28 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 14 ईयर्स। अब ये है क्या x? x जो है वो अभी हमने जो a की एज मानी थी, ठीक है, मतलब आशिमा की जो एज थी वो अभी 14 है करंट, और जो सुनीता है उसकी एज कितनी हो गई, इसकी डबल हो गई 28। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, लेकिन हमको अभी की एज तो बतानी नहीं है, हमको बतानी है 2 साल पहले की एज। तो चलिए यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ मैं लिखूँगा 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले। ए की एज कितनी हो गई, 14 माइनस 2, जो कि 12 साल की हो गई, और एस की एज कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 28 माइनस 2, और ये हो गई 26 साल की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में प्रेजेंट को लेट करना होता है, और हमारा आंसर जब प्रेजेंट में आ जाएगा, उसके बाद अगर वो कुछ भी बोलते हैं कि आपको 2 साल पहले की निकालनी है या 5 साल बाद की निकालनी है, तो उसमें आप एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।